हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हमारा जो टॉपिक है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। मैंने कोशिश की और बहुत मेहनत के बाद मैंने एक ही वीडियो में आपको कोई भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश की है मैंने पूरा कंपाइल वे में आपको यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं इस टॉपिक पे आपको यहाँ से करवाएँ। आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी आप अगर लेना चाहते हैं अपने साथ ले लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, ठीक है? कंप्लीट आपको यहाँ पे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नीचे तक मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप पटवारी, जेके पीएसआई, जूनियर असिस्टेंट या नायब तहसीलदार या जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन। आपने सुना होगा कि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पास हुआ था, ठीक है? उसको बाद में अमेंड किया गया, उसमें तरमीम लाई गई, उसमें संशोधन किया गया, कुछ चेंज लाई गई। और वो कब लाई गई? और राज्यसभा की बात की गई कि उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कब ये किया गया। आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जिसे राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस कब किया? क्या वो 13 फ़रवरी 2021 को किया, 4 फ़रवरी 2021, या 28 मार्च 2021, या 8 फ़रवरी 2021 को इंट्रोड्यूस किया? बात इंट्रोडक्शन की है कि राज्यसभा में उसको कब लाया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 4 फ़रवरी 2021 को राज्यसभा में ये बिल, अमेंडमेंट बिल, याद रखना अमेंडमेंट बिल है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 को पास हुआ। पास 2019 को हुआ, लेकिन इसमें जो चेंज लाई गई वो उसे अमेंडमेंट कहते हैं, और 4 फ़रवरी 2021 को ये बिल इंट्रोड्यूस होता है। अब मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि ये पास कब होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन इसकी 4 फ़रवरी 2021 को हुई, ठीक है? ये बिल पास जो है ये 8 फ़रवरी 2021 को राज्यसभा से, याद रखना दो हाउसेज हैं, राज्यसभा से पास होता है 8 फ़रवरी 2021 को। और लोकसभा से कब पास होता है? देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने चार चार चीज़ें रखी हैं, पांच पांच चीज़ें रखी हैं, यानी एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें रखी हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो एक एमसीक्यूज के साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज। एंड तक किसी तरह है, आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो लोकसभा में ये बिल पास होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 13 फ़रवरी 2021 को। और लास्ट फाइनल प्रेसिडेंट जब इसको एसेंट देता है, यानी प्रेसिडेंट की एसेंट जब इसको मिलती है, प्रेसिडेंट इस पे साइन करता है, तो वो मार्च 28 2021 को। जेकेएसएसबी ये आपके करंट अफेयर में भी आ जाता है। जेकेएसएसबी इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको अवेयर रहना है, आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द ओथ एंड एफर्मेशन? है ना? आपके जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा है कि ओथ एंड एफर्मेशन, है ना? उसमें जो शेड्यूल है, आपको पता है 5 शेड्यूल हैं, ठीक है? उन 5 शेड्यूल में से एक शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशन, यानी जो आपकी कस्में वादे जो एमएलएज लोग करते हैं, तो वो उनके लिए कौन सा शेड्यूल में बात की गई है? क्या वो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है, या फोर्थ शेड्यूल है?
तो आपने ये पढ़ा भी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है 4th शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की है। अब बाकी शेड्यूल को देख लेते हैं, हम बाकी शेड्यूल किससे डील करते हैं। मैंने कहा है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के बाद आज ये पीडीएफ लाई है, जिसमें कोशिश की है कि आपको इधर-उधर भटकने की कहीं भी ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाए। तो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। सेकंड शेड्यूल जो है ये सीधे आप याद रखें शॉर्ट में, ये राज्यसभा के लिए डील करता है, ये लोकसभा के लिए डील करता है, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं, ठीक है। ये लोकसभा के साथ डील करता है, और ये आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स हैं उनके बारे में डील करता है। और ये देखिए फोर्थ शेड्यूल जो है ये ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। और पांचवा शेड्यूल क्या बात करता है, पांचवें शेड्यूल में जितने भी सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। और कितने लॉज एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर में, अब जो सेंटर के लॉ यहाँ पे लागू होंगे वो कितने होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए ये जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है। कितने लॉ यहाँ के डिलीट हुए और कितने सेंटर के इम्प्लीमेंट हुए, ये आपके लिए होमवर्क। तो आज इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि मेहनत की है वीडियो पे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो आपको होमवर्क असाइन होता है उसका ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। अब सेक्शन है, आपको पता है हमारे जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 103 सेक्शंस हैं। अब उन्हीं 103 में से एक सेक्शन ये बात करता है जो मेंबर्स की पावर और प्रिविलेजेस, यानी उनको पावर्स क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उसकी बात करता है। क्या वो सेक्शन 30 है, क्या वो सेक्शन 27 है, सेक्शन 24 है, या सेक्शन 16? तो कोई बता सकता है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑप्शन नंबर ए, पावर एंड प्रिविलेजेस की बात जो है सेक्शन 30 करता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने सारे सेक्शन लाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप मेरे साथ आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, आपका रिवीजन जो है इस वीडियो से ज़रूर हो जाएगा। अगर आपके 30 या 35 मिनट्स आपके लग जाते हैं तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होगी। खुद भी आप पढ़िए। सेक्शन पहला जो है वो शॉर्ट टाइटल की बात करता है, जो आपकी प्रिलिमिनरी जितनी भी टर्म्स होती हैं। सेक्शन सेकंड डेफिनेशंस की बात करता है स्टेट की। सेक्शन 3 जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है जेकेएसएसबी ने कि विच सेक्शन डील विद द यूटी, जिसका विदाउट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, ना वहाँ पे एमएलए होंगे, ना वहाँ पे एमपी, ये सॉरी एमएलसी होंगे, ठीक है, यानी कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो वो लद्दाख है, और सेक्शन 3 डील करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब जो जेड के यूटी के लेजिस्लेचर के बारे में सेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 5 जो है गवर्नर, जो हमारा यहाँ एग्जिस्टिंग स्टेट का था, अब वो क्या रहेगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन 10 किसके साथ, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही रखे हैं। सेक्शन 10 वुमेन की रेप नहीं, सेक्शन 10 जो है हाउस में रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। सेक्शन 14 जो है वो आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कंपोजिशन की बात कर। अब इस सेक्शन 14 में भी बहुत सब सेक्शन है काफ़ी, आप अगर देखना चाहते हैं उनको भी देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इनको मैन याद रखिए। इसी तरह से सेक्शन 15 बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स कितनी होनी चाहिए। अगर गवर्नर को लगता है कि यहाँ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो नॉमिनेट कर सकता है, वो भी मैंने लिखा है कितनी वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह से सेक्शन 16 जो है वो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी जो एमएलए बनते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सेक्शन 17 ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन अब 5 साल, पहले 6 साल होता था, अब 5 साल कर दिया गया है। इसी तरह से सेक्शन 24 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ओथ एंड एफर्मेशन से डील करता है। सेक्शन 27 जो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करता है। तो देखिए यहाँ से आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आप इसी तरह के PYQs या थ्योरी और इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएँगी। उसमें नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप PYQs ओनली लेना चाहते हैं और 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। इसी तरह के उसमें भी जो राइटिंग होगा, जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, सेम होगा, आपको वो मिल जाएंगे जस्ट 49 रुपीज़ में। अगर आप बाकी कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो 100 के आसपास है, कांस्टेबल वगैरह। कांस्टेबल के कोर्स पे ऑफर चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, बहुत मिनिमम प्राइस में मिलेगा। तो देखिए, नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा सेक्शन डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है, क्या वो सेक्शन 43 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 57 है, या सेक्शन 61 है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आपके JKSSB के एग्ज़ाम में जो सब इंस्पेक्टर की शिफ्ट्स थी, उनमें ये क्वेश्चन इस तरह के मिले हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसे बजट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बात करते हैं, सेक्शन 30 पावर और प्रिविलेजेस मेंबर्स की, क्या क्या पावर्स हैं। सेक्शन 31 मेंबर्स की सैलरी की बात करता है। सेक्शन 36 जो फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। सेक्शन 43 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। सभी फिलहाल मैं कहूँगा सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखिएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स की बात करता है, ये देखिए उससे भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे वही है, पूरे 103 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे वही सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो रिपीट हुए हैं पिछले कुछ एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है यहाँ हमारे बाई कैमरल होता था। बाई कैमरल का मतलब है यहाँ हमारे दो हाउसेस होते थे, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पे MLC हुआ करते थे और MLA होते थे, ठीक है। अब MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल आया है, ठीक है। MLC की पोस्ट को ख़त्म किया गया, लेकिन ये कहाँ पे बात की है, कौन से सेक्शन में इस चीज़ की बात की है? क्या सेक्शन 61 है, क्या सेक्शन 57 है, सेक्शन 75 है, सेक्शन 93 है? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले, तो सेक्शन 93 आपका PSC की बात करता है, JKPSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, उसकी बात करता है। सेक्शन 75 हाई कोर्ट की बात करता है, जो कॉमन है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए। सेक्शन 57, सेक्शन 61 डिलिमिटेशन की बात करता है। तो इसी तरह से सेक्शन 57 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं जितने भी और इम्पोर्टेंट सेक्शन रहते हैं। सेक्शन 57 देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन की बात करता है। सॉरी, सेक्शन 61 मैंने ऊपर कहा था डिलिमिटेशन नहीं, यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करता है, याद रखना, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करता है। सेक्शन 75 कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट, तो वो सेक्शन 75 में बात की गई है। सेक्शन 93 जो है वो PSC की बात करता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देखिए इसी तरह हमारे जो यहाँ से हम करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट होगा यहाँ से। कोई भी मैं कहता हूँ आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। Which part of J&K Reorganization Act 2019 deal with the Advocate General of UT of J&K? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सेक्शन पे तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पार्ट्स आपको कोई नहीं करवाएगा, तो मैंने आपके लिए पार्ट्स पे ट्रिक रखी है, ज़रूर आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो कौन सा पार्ट, यहाँ पे पार्ट की बात की गई है, विच पार्ट, ठीक है, सेक्शन नहीं है, ध्यान से देखना, क्योंकि आपके यहाँ J&K रीऑर्गेनाइजेशन में 14 पार्ट्स हैं, यानी 14 पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट्स में
काफ़ी सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे की कौन सा पार्ट बात करता है? क्या वो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 10 है, पार्ट 9 है, या पार्ट 10 है? पार्ट 8 है। तो इसका जो राइट आंसर है पार्ट 9 में ये बात की गई है, एडवोकेट जनरल ऑफ, जो यूटी के लिए एडवोकेट जनरल होता है। अब यहाँ पे आपके लिए सारे पार्ट्स मैंने लाए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज आप जो भी मॉक टेस्ट लेते हैं या पीवाईक्यूज लेते हैं उसके साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो इसी तरह की वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिलेंगे। देखिए 14 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है जो प्रिलिमिनरी आता है, जिसमें टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें सेक्शन फर्स्ट टू 3 है। इसी तरह से जो पार्ट सेकंड है वो रीऑर्गेनाइजेशन, जेड के रीऑर्गेनाइज स्टेट की बात करता है। सेक्शन थर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में बात करता है। सेक्शन 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात करता है। सेक्शन 5 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करता है। सेक्शन पार्ट 6 जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात करता है। इसी तरह से सेक्शन 7 मिसलिनियस की बात करता है, ट्रांजिशनल पावर की बात करता है। अब इस तरह से तो आपको याद रहने वाला ये नहीं है, क्योंकि 14 पार्ट्स हैं। 14 पार्ट्स याद रखते रखते बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए एक ट्रिक भी लाई है। और देखिए इसी तरह से जो 8 पार्ट है वो हाई कोर्ट की बात करता है। 9 पार्ट जो अभी ये क्वेश्चन था एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी की बात करता है। 10 जो पार्ट है, 10वां पार्ट है, ये अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करता है। 11 जो पार्ट है ये लाइबिलिटी और एसेट, जो कर्जा स्टेट पे होगा या उसका एसेट क्या होगा, ठीक है। सेक्शन 12 प्रोविजन और सर्टेन कॉरपोरेशन की बात करता है। सेक्शन 13 प्रोविजन एज अ सर्विस की बात करता है। आप एक बार क्या करना, अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप इन सभी को एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी है, इनको सबको लिखिए, हम इम्प्लीमेंट करेंगे सभी को। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक रखी है, ठीक है। ये ट्रिक पहले भी यूज़ हुई है ऑलरेडी, मैं भी वहीं से मैंने ली है, इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए हमने पढ़ा पहला सेक्शन जो है वो बात करता है प्रिलिमिनरी, ठीक है। यानी आपकी एक स्टोरी, आप इसको ध्यान में रखिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है वो प्री एग्ज़ाम है, ठीक है। आप केएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, आपका प्री एग्ज़ाम है, तो प्रीलिम आप देने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो यहाँ देखिए, ये देखिए फर्स्ट पार्ट आपको याद रह गया, प्रीलिमिनरी, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पार्ट की हम बात करें, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो क्वेश्चन था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। वो क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे ही पूछा गया। तो दूसरा जो पार्ट है वो आपका रीऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ठीक है। तीसरा फिर क्या हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ थी तो आपने रिप्रेजेंटेशन डाल दी। देखिए अब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे और तीसरे को। ये देखिए यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन आपको याद रहेगा, तीसरा रिप्रेजेंटेशन याद रहेगा। तो इसी तरह से मैंने कोशिश की है यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जब रिप्रेजेंटेशन आपने डाली तो फिर क्या हुआ, फिर आपके दिल ने क्या कहा कि फिर आपके दिल ने कहा शादी कर लो, ठीक है। तो आपने क्या कहा दिल को, सुनिए। ये थोड़ा सा फनी हो सकता है बट याद रखने हमने तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना याद रखने के लिए। तो आपके दिल ने कहा यार अब शादी कर ले, है ना, एग्जाम में तो रिप्रेजेंटेशन डाली, पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, है ना। तो आपने दिल को फिर से संभाला थोड़ा। आपने कहा, क्या कहा, ए दिल, है ना, ए दिल संभल, मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दे। जो मैंने इस कलर में रखे हैं ना ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। रेड वाले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। ए दिल संभल, मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दे। फिर ये भी है, ये भी इम्प्लीमेंट होगा, इसका कलर थोड़ा ये हो गया। फिर फेरे लूंगा, ठीक है। यानी शादी करूंगा लेकिन पहले एडवोकेट अथॉरिटी लूंगा, उसके बाद फिर फेरे लूंगा, है ना। फेरे लेते हैं ना शादी में, है ना, इस तरह से जो फेरे लेते हैं ना, ये फिर फेरे लूंगा। तो अब इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। रिप्रेजेंटेशन तक तो हमने इम्प्लीमेंट किया था, अब आ जाइए फोर्थ पे, ठीक है। ए दिल, है ना, हमने कहा था ए दिल। तो ए से आ गया एडमिनिस्ट्रेशन, दिल से आ गया डिलिमिटेशन, संभल से आ गया शेड्यूल ट्राइब, मुझे, है ना, मुझे हाई कोर्ट कहा था ना हमने, मुझे तो मिसलेनियस, ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट आ जाएगा। मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट, मैंने कहा था एडवोकेट अथॉरिटी, तो ये देखिए मुझे हाई कोर्ट
मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दे तो लाइबिलिटी, फिर तो प्रोविजन, फिर ए तो प्रोविजन, ठीक है, याद रखना, लूँगा तो लीगल। तो इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एक बार खुद ट्राई करिए, ऐसे नहीं आपको याद रहेगा, एक बार कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, खुद इसको 2-3 बार जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप, तो आपको ये पार्ट कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना, ये पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। मेरे तक जहाँ तक था, मुझ तक था, मैंने कोशिश की, आपके लिए ट्रिक मैंने लिखी भी है, बहुत मेहनत की है, तो आप खुद भी अब इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट, इसीलिए आज हमारा टाइटल जो वीडियो का है वो 100 MCQs है, और कोशिश की है मैंने जितना ओवरऑल इसमें है वो आपके साथ डिस्कस करें। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कितने सेक्शन है? ये तो आपको सबको पता है कितने सेक्शन है। क्या 114 सेक्शन है, 103 सेक्शन है, 14 सेक्शन है या 12? अब 14 तो इसमें पार्ट्स हैं, अभी हमने पढ़े सारे, ठीक है। उसके बाद 103 सेक्शन है, यानी आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टोटल कितने सेक्शन हैं? 103 सेक्शन है इसमें, 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल हैं। सारे हमने डिस्कस किए, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए, 14 पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए। शायद आपको हंसी भी आती होगी, लेकिन क्या करें, याद रखने हैं। 5 शेड्यूल भी हैं, वो भी डिस्कस किए। अब सुनिए, 24 सीट हमारे यहाँ पीओके के लिए वैकेंट रखी जाती है असेंबली में, ठीक है। पाकिस्तान पीओके की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए, डिलिमिटेशन यहाँ पे हुई, डिलिमिटेशन के बाद हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव यानी एमएलए की सीट हो गई टोटल जम्मू कश्मीर में, वो 114 है, इंक्लूडिंग पीओके। यानी इन 24 को भी अगर हम मिला दें तो 114 है। यानी अगर इलेक्शन की बात करें तो डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन जो होने वाले हैं वो कितनी सीटों पे होंगे, याद रखना, वो 90 सीटों पे होंगे। अब कश्मीर के लिए कितनी है, जम्मू के लिए कितनी है? तो कश्मीर के लिए 47 है और जम्मू के लिए 43 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, कुछ बेनिफिट हुआ, तो लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कीजिए आज। नेक्स्ट है, देखिए, मैंने ऊपर कहा था कि एलजी नॉमिनेट करता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे एमएलए में जो एमएलएज होते हैं उनमें वुमेन का कम पार्टिसिपेशन है, तो एमएलए क्या करेगा, वो वुमेन को नॉमिनेट करेगा और 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अब आप न्यू अमेंडमेंट पॉलिसी को भी देख लीजिएगा, शायद उसमें इसमें कुछ चेंजेस आई है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको पता है हमारे लोकसभा से यहाँ के एमपी लोकसभा में जाते हैं, तो 5 एमपी हैं, ठीक है। 3 जो हैं वो मोस्टली कश्मीर डिवीजन से ही आते हैं, जिसमें पुंछ और जोरी को भी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया है। तो टोटल 5 एमपी हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जुगल किशोर शर्मा हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, मियां अल्ताफ़ साहब हैं, उसके बाद सईद आगा साहब हैं, ठीक है, और एक इंजीनियर रशीद हैं। 5 एमपीज़ जो हैं वो लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जाते हैं, जबकि पहले 6 थे, 1 लद्दाख को दे दिया है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख अब अलग है। पहले हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता था, अब जम्मू कश्मीर का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे ओनली एमएलएज होंगे, एमएलसी नहीं होंगे। अब ड्यूरेशन कितना होगा, पहले यहाँ 6 साल के लिए एमएलए जो हैं वो रहते थे, उनका टाइम पीरियड था, अब जो है उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का कर दिया है, ठीक है। ये सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर मैंने इसीलिए रखे हैं, इसीलिए सो दैट आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो मैं कम समय में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो पुडुचेरी मॉडल है ना, आर्टिकल 239A में, वही अब यूटी जेएंडके में भी अप्लाई होता है, जो यहाँ पे सेक्शन 13 में आता है। सेक्शन 13 में भी सेम बात की गई है। अब देखिए, जब ये बिल पास हुआ ना राज्यसभा में, ठीक है, पहले सबसे पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? अमित शाह ने, याद रखना, पूछा जाता है। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर थे और आज भी हैं, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमित शाह ने इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया 5 अगस्त को, ठीक है, याद रखना, ऊपर लिखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, आप एंड तक ज़रूर बने रहे। तो तब जो एमपी फेवर में थे, 125 एमपी इसके फेवर में थे कि पास होना चाहिए बिल, और 61 अगेंस्ट थे, और कहाँ पे? राज्यसभा में,
ठीक है। इसी तरह से लोकसभा में कितने फेवर में थे? लोकसभा में 370 को हटाना था, तो 370 ही फेवर में थे और 70 जो एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अगेंस्ट थे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अब कुछ और क्वेश्चन भी हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। आप दिल थाम के बैठिए, मैंने कहा है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये वीडियो देख लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे रखी है। पार्ट भी हमने डिस्कस किए, शेड्यूल भी हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड प्रेसिडेंट एसेंट। कब मिली प्रेसिडेंट एसेंट इस बिल को? क्या वो 6 अगस्त 2019 को मिली, 9 अगस्त 2019 को मिली, 5 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट एसेंट जो मिली है वो 9 अगस्त को मिली, यानी जब प्रेसिडेंट ने साइन इसको किया है। ठीक है। अब बाकी डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, 5 अगस्त 2019 को ये बिल राज्यसभा में पास होता है, उसी दिन इंट्रोड्यूस होता है और उसी दिन पास होता है। 6 अगस्त में ये बिल लोकसभा से पास होता है, 9 अगस्त से इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है और 31 अक्टूबर को ये फोर्स में आ जाता है। जिस दिन क्या होता है? नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था? जन्मदिन था, उसी दिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जे.एंड.के? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो कौन सा आर्टिकल क्या हो? 370 है, 368 है, 352 है या 360 है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 360 है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्ड जे.एंड.के स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम? कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट लेजिस्लेचर को ये एम्पावर देता है परमानेंट स्टेटस का, तो स्पेशल राइट वो है आर्टिकल 35A। ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? अब लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिया गया, दो यूटीज बनाई गई, लेकिन लद्दाख में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती? क्या लद्दाख एंड गिलगिट है, तिब्बत एंड लद्दाख है, करगिल एंड लेह है या ऑल ऑफ द अबव? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो करगिल एंड लेह जो है, कॉमन सेंस की बात है, कर पाएंगे आप। हु एडमिनिस्ट्रेट द यूटी ऑफ जे.एंड.के? यूटी ऑफ जे.एंड.के को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? क्या वो गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लोक सभा स्पीकर है? तो इसका सही आंसर सोच समझ के गलती नहीं करना, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन आफ्टर नॉमिनेटिंग द जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनके द्वारा यहाँ पे रूल करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 का चीफ ड्राफ्टर कौन है? क्या वो एन गोस्वामी गोपाल स्वामी अयंगर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, एम के गांधी हैं या कोई भी नहीं, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज चीफ ड्राफ्टर जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर है, जो कि जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट किया था। ठीक है, इस मैटर को देखने के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था तब जम्मू कश्मीर का महाराजा या राजा कौन था? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आपका प्यार, आपका कमेंट में हम देखते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं, हम कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट जो है वो लाए, मेहनत करते हैं। लेकिन जब आपका कोई रुझान नहीं होता है, जब आप तवज्जो ही नहीं देते, तो हमें थोड़ा मन नहीं करता। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रोवाइडिंग अंडर विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कौन सा सेक्शन है ये डील करता है कि जब असेंबली को स्पेशल एड्रेस करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो किस सेक्शन में बात की? क्या सेक्शन 17 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 21 है? सारे सेक्शन हमने पढ़े हैं, तो सेक्शन 21 जो है वो स्पेशल एड्रेस की बात करता है। ये देखिए, क्वेश्चन मैंने रखा है जो ऑलरेडी रिपीट होता है, कि कौन सी यूटी ऐसी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है? तो क्या वो जे.एंड.के है, लद्दाख है, पंजाब है या दिल्ली है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? यहाँ पे राइट आंसर लद्दाख है। नेक्स्ट है, कितनी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर या नॉमिनेट करते हैं
कौन गवर्नर के द्वारा की जाती है अगर उनको लगता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो 2 वुमेन को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है एज पर द प्रोविजन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जेएंडके। कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल है? सॉरी, यहाँ पे 39A नहीं होगा, यहाँ पे 239A है। ठीक है, तो ये सेम पुडुचेरी मॉडल का जो है अप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक कर लेना आप, 239A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2021 द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन हैं? तो आपने अभी पढ़ा है, यहाँ पे 103 सेक्शन है और 5 शेड्यूल हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके शैल बी, कितने होंगे? कोई बता सकता है? पढ़े हमने ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं हमने डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे क्वेश्चन नंबर डाल के। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जेएंडके। सारे सेंट्रल लॉज हमारे यूटी जेएंडके में, जो सारे नहीं कुछ है, और मैंने बताया है आपको होमवर्क कितने हैं, तो वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल किए हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो आते हैं आपके 5th शेड्यूल में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कौन सा सेक्शन या क्लास डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स? तो पढ़ा ऑलरेडी 43 सेक्शन। कौन सा सेक्शन पीएससी की बात करता है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है? तो हमने सभी पढ़े हैं सेक्शन, तो सेक्शन 93। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, हाउ मेनी सीट्स आर रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। पीओके के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखी थी, आपने उसको अच्छे से देखा होगा। अगर आप सारे पीडीएफ चाहते हैं, इसी तरह के पीडीएफ करंट अफेयर पे भी अवेलेबल हैं, जम्मू कश्मीर पे भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं इस लास्ट टाइम में, तो आपको जस्ट 49 रुपीज़ में 10 मॉक टेस्ट फ्री साथ में मिलेंगे और 2000 प्लस PYQs की पीडीएफ जो है वो भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी जस्ट 49 रुपीज़ में। अगर आप बाकी कोई मटेरियल लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मटेरियल है, आप अभी व्हाट्सएप कीजिए 999906063612 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9996063612 पे और वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो। और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप PYQs अटैम्प्ट कीजिए, हर साइंस, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी आपको मिलेंगे, आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर आज का भी बताइए कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।